लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही सियासत गर्मा गई है। अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों में उन सीटों की चर्चा होना तो आम है जहां किसी एक पार्टी का दबदबा रहा हो। बात अगर उत्तर प्रदेश की है तो कुछ सीटें ऐसी भी है जिन पर पहले कांग्रेस का राज हुआ करता था, लेकिन अब 2 दशकों से जीत नहीं मिल सकी है। पश्चिमी यूपी की मेरठ, बागपत, कैराना, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना और मुजफ्फरनगर सीट पर एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। इन सीटों पर 1952 से लेकर 2019 के चुनाव तक कांग्रेस के 30 प्रत्याशी संसद तक पहुंचे। कई सीटों पर लगातार कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, लेकिन देश में लगी इमरजेंसी के बाद ऐसा समीकरण बदला कि कुछ सीटों पर कांग्रेस हाशिए पर चली गई। इनमें से कुछ सीट तो ऐसी भी है जिन पर 40 सालों से कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। किसी पर 25 साल से जीत की दरकार है। मौजूदा समीकरण पर अगर नजर डालें तो इस बार सपा से गठबंधन करके कांग्रेस को उम्मीद की किरण नजर आई है। गठबंधन में सहारनपुर, गाजियाबाद और बुलंदशहर अमरोहा सीट कांग्रेस को मिल चुकी है। सहारनपुर लोकसभा सीट पर करीब 4 महीने पहले कांग्रेस में दोबारा एंट्री करने वाले पूर्व विधायक इमरान मसूद पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और सहारनपुर लोकसभा सीट में करीब 7 लाख जो हैं वो मुस्लिम वोटर्स हैं। ऐसे में इमरान खुलकर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जबकि पूर्व एमएलसी गजय सिंह भी टिकट के मजबूत दावेदार हैं। इमरान 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 2014 के चुनाव में इमरान को भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल ने करीब 65,000 वोटों से शिकस्त दी थी। उस समय इमरान ने प्रधानमंत्री को लेकर बोटी बोटी वाला बयान दिया था और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उसके चलते चुनाव जो है वो हिंदू मुस्लिम हो गया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इमरान के अनुसार इस बार सहारनपुर सीट पर उनकी जीत पक्की है, क्योंकि उनका कहना है कि मुस्लिम और दलित उनके साथ है। इमरान का दावा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 1 लाख वोटों से हराया जाएगा। सहारनपुर लोकसभा सीट पर पहला लोकसभा चुनाव 1952 में लड़ा गया। 1952 से 1971 तक यहां पर कांग्रेस के 7 बार के सांसद चुने गए। इमरजेंसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और यह सीट उनके हाथों से चली गई। 1977 से 1980 तक जनता पार्टी के काजी रशीद मसूद सांसद रहे। 1984 के चुनाव में कांग्रेस के चौधरी यशपाल सिंह ने जीत हासिल की। इसके बाद इस सीट पर कांग्रेस को अब तक जीत नहीं मिली। बात बिजनौर की करें तो 1951 में कांग्रेस के नेमी शरण जैन सांसद बने थे। इसके बाद 1957 में अब्दुल लतीफ, 1967 और 1971 में स्वामी रामानंद शास्त्री, 1974 में रामदयाल को यहां से जीत हासिल हुई। इसके बाद 1984 में कांग्रेस के गिरधारी लाल और 85 में कांग्रेस से ही मीरा कुमार संसद पहुंचे थे। 1990 के चुनाव में बसपा से मायावती ने कांग्रेस का विजय रथ रोक दिया। तब से लेकर 2019 तक कोई भी कांग्रेस प्रत्याशी जीत नहीं सका। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर 1952 से 62 तक कांग्रेस के शाहनवाज खान सांसद रहे। 1971, 1980 और 1989 में कांग्रेस प्रत्याशी ने ही जीत हासिल की। मुजफ्फरनगर सीट पर 1952 से लेकर 62 तक कांग्रेस के 3 सांसद बने। इसके बाद 84 में यानी कि 1984 में धर्मवीर सिंह त्यागी और 1999 में आखिरी बार कांग्रेस के सई दुज्जमा ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की। तब से लेकर 2019 तक कांग्रेस का कोई भी सांसद यहां नहीं रहा। कैराना लोकसभा सीट पर 1971 में लोकसभा के शफाकत जंग और 1984 में चौधरी अख्तर हसन ने जीत हासिल की। 1984 के बाद इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जीत दर्ज नहीं करा सके। बागपत लोकसभा सीट पर 1971 में कांग्रेस के रामचंद्र विकल और 1996 में कांग्रेस से चौधरी अजीत सिंह संसद तक पहुंचे। इस सीट पर सबसे ज्यादा 7 बार चौधरी अजीत सिंह सांसद रहे। भाजपा का रिकॉर्ड अगर देखें तो पहली बार 1998 में सोमपाल शास्त्री ने यहां जीत दर्ज की। इसके बाद 2014 और 19 के चुनाव में सत्यपाल सिंह विजेता रहे। नगीना लोकसभा सीट 2009 में अस्तित्व में आई। इस सीट पर अभी तक कांग्रेस का खाता नहीं खुल सका है। यह पहली बार सपा, बसपा और भाजपा ने
जीत हासिल की। सहारनपुर लोकसभा सीट का इतिहास बेहद रोचक है। एक समय ऐसा भी आया जब बसपा के संस्थापक कांशीराम को भी हार का सामना करना पड़ा। 1998 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नकली सिंह ने जीत हासिल कर कांशीराम को हराया। उस समय नकली सिंह चर्चा में आ गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।